क्यों जो रब है सर जोता नालों वड्डा तुसी लाए कौना ओनू वड्याओ तुसी लाए कौना ओनू वड्याओ आओ एक नवागी रब ले गाओ आओ एक नवा गीत रब ले गाओ सब जो जमीन दे ओ गावन ले आओ सब जो जमीन दे ओ गावन ले आओ आओ एक नवा आए। इसी तरह से हम एक और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे भाई शौकत के साथ मिलकर। भाई शौकत को दावत दूंगा कि वो दुआ में हम सब की रहनुमाई करें। मैं चाहूँगा कि भाई बूटा और हमारे जो दूर से आए हैं साथी आप दोनों भी तशरीफ ले आइए और मैं इनके साथ मिलकर दुआ करना चाहूँगा क्योंकि ये वो दोनों हस्तियां हैं जिन्होंने भाई अनवर इकबाल के साथ एक तवील अरसा गुजारा। उनकी शुरू की जो स्ट्रगल थी उनके शाना बशाना ये साथ रहे और अनवर इकबाल के हर विजन को उन्होंने अपना विजन समझ के उसके कदम ब कदम पीछे पीछे चलते रहे और बड़ी फर्माबरदारी के साथ रहे। तो मैं दावत दूंगा दुआ में रहना कर। कुद्दूस आसमानी पिता इसहाक इब्राहीम के खुदा लश्करों के रब हम तुझे सिजदा करते हैं तुझे मुबारक कहते हैं तेरी बड़ाई का इकरार करते हैं तेरे आगे दुजानो होते हैं तुझे सिजदा करते हैं और मानते हैं कि तू हमारा आसमानी बाप है। अपने हाथों उंगलियों से हमें तख्लीक किया है। तू हमारी कोताहियों को नहीं देखता बल्कि छांट देता है धो देता है तू हमें पाक कर देता है। तू फरिश्तों के झुंड के साथ आसमानी तख्त पर बैठता है और तेरी आंखें रुए जमीन पर रहम और तसल्ली बांटती है। आज ऐ खुदावंद हम अनवर इकबाल के खानदान के साथ उनकी बेगम साहिबा के साथ उनके रिश्तेदारों के साथ सारे बच्चों के साथ मिलकर तेरे आगे आए हैं रोजाना हुए हैं कि तूने हमारे भाई को एक बड़ा मर्तबा आसमानी जिंदगी में और जमीन पर भी बख्शा। ऐ खुदा यकीन तेरे वादे थे कि मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा और तूने ऐसा किया है क्योंकि हर अच्छा दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अब खुदा तेरा खादम अपने कामों से जाना गया कि वो पाक रूह की कुदरत से चुना गया है और वो इस पाकिस्तान बल्कि बिलखुसूस कराची में बहुत अच्छे कामों को सरंजाम देगा। आज है खुदाबंद तो हम सुन और अब जो कुछ बाकी है वो सारे इनाम वो सारी कुदरतें और सब कुछ जो तूने उसके लिए रखा है ऐ खुदा मुझसे अता कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे नाम यीशु मसीह से आमीन। आज हम एक गीत और गाएंगे मिलकर। करो रब दी हुन वड्याई करो रब दी हुन वड्याई रब दी हुन वड्याई सब आसमाना दी उचाई सब आसमाना दी उचाई तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर तारीफ करन फरिश्ते सारे तारीफ करन फरिश्ते सारे ओ दिया फौजा मारन नारे ओ
दिया फौजा मारन नारे तारी तारीफ करो बुलंदी पर करो तारी तारीफ करो चन सूरज चमकीले तारे सब आसमानत पानी सारे सब आसमानत पानी सारे तारी तारी करो बुलंदी पर करो तारी तारी करो बुलंदी पर उसने हुक्म कीता जारी उसने हुक्म कीता जारी खलकत पैदा होई सारी खलकत पैदा होई सारी तारी तारी करो बुलंदी पर करो तारी तारी करो बुलंदी पर उसे अजय मजबूत बनाए उसे अजय मजबूत बनाए जो कुछ भी कल ना जाए जो कुछ भी कल ना जाए तारी तारी करो बुलंदी पर करो तारी तारी करो बुलंदी पर करो तारी तारी करो बुलंदी पर करो तारी तारीफ करो बुलंदी पर। आए हम सब खड़े होंगे। आज की ये तकरीब दो खास इसके मौजू हैं और दो मकसद हैं। पहला जो है वो इस किताब की लॉन्चिंग सेरेमनी है, द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, जो कि डीकन अनवर इकबाल की ज़िंदगी, उनकी खिदमत और उनके विजन और उनकी सोच की अक्कासी करती है। और दूसरा हम सब का आज मकसद उनको खिराज तहसीन पेश करना है। दो शख्स आज की इस तकरीब की बहुत अहम थी, जो यहाँ हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंस नहीं है उनकी, लेकिन दे आर विद अस। पहले और इकबाल साहब जो हमसे जुदा हुए हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका विजन और उनकी रूह हमारे है और वो प्रेज एंड वर्शिप में, और आज हम सब की यहाँ मौजूदगी इस बात की इलामत है कि उनका मिशन जिंदा है। और उनकी मौजूदगी को यहाँ प्रेजेंस उनकी को एहसास दिलाने के लिए वी हैव आंटी ट्रीजा विद अस स्पेशली फ्रॉम यूएसए। तो उनका यहाँ आना, इस तकरीब को मुनक्कद करना, आई थिंक दैट्स वंडरफुल। सो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो इस किताब के एडिटर हैं मिस्टर अयाद गुलजार, जो कि रोम में हैं। तो उनके पहले नाम की कमी पूरी करते हुए मैंने हंगामी सूरत हाल में इस तकरीब की जो है वो निज़ामत के पर अंजाम दिए। उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में इन दोनों शख्सियात को, इनकी एफर्ट्स को जो है वो खिराज तहसीन पेश करेंगे। मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अपने मेहमान खुसूसी जो आज गेस्ट हैं मिस्टर एंथनी नवीद साहब, जो कि हमारी कम्युनिटी का फ़ख्र हैं और मेंबर हैं प्रोविजनल असेंबली सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। लेकिन इससे बढ़कर उनका एक, जो लोग जानते हैं, कैथलिक यूथ कमीशन के लिए उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो चर्च के मुख्तलिफ अदारों के साथ वो काम करते हुए, और डीकन अनवर इकबाल साहब के साथ उनका एक खसूसी ताल्लुक रहा है। तो उनके हम मशकूर हैं कि आज वो इस तकरीब के मेहमान खसूसी होते हुए वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हम उनको भरपूर तालियों में खुशामदीद कहेंगे। सर प्लीज। सिंध की रवायत को बरकरार रखते हुए सिंधी अजरक का तो साहब, जो कि हैदराबाद वो इस तकरीब के लिए और मजीद मोहब्बत
जी प्लीज आ जाए, प्लीज प्लीज पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम की वक्त की मुनासबत को जनाब आपने उनकी दीगर मसरूफियात भी हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए आप आई है अदा के और जानते हुए फिर हम उनसे उनको इजाज़त कि वो अपनी दीगर मसरूफियात को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं, और उसके बाद हम प्रोग्राम का है उसको आगे चलेंगे। मेरे ख्याल सर हम पहले तकरीब रहनुमाई के लिए मैं आपको प्लीज दावत दूंगा, और तो जो एंथनी नवी साहब जो है वो इस किताब को इसका रिबन खोल के इसका इफ्तिताह करेंगे, और हम इसकी भरपूर तालियों में जो है वो जैसे ही आप सब एम्बेसडर ऑफ अनवर इकबाल की जिंदगी, उनकी खिदमात के हवाले से जो मुख्तलिफ लोग हैं कैरिज्मेटिक और यूथ कमीशन के जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है और जिसे कंपाइल किया है जनाब अयाज गुलजार ने, हम इससे किताब के मजीद करेंगे और दीगर लोगों का भी जो है वो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से बात करेंगे। मैं नवी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया अयाज। सबसे पहले मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ टीज़ा बाजी का कि उन्होंने मुझे ये शर्फ बख्शा, ये मौका बख्शा। मेरे लिए ये बड़ी एक ऑनर की बात है, एक मेरे लिए बहुत बड़ी, ये मैं समझता हूँ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज अनवर भाई पे जो ये किताब लिखी गई है उसमें उन्होंने मुझे बुलाया है। हम 15 दिन पहले मिले थे, तकरीबन 15 या तकरीबन 1 महीना पहले। तो हम याद कर रहे थे कि जब हम यूथ में थे और अनवर भाई बहुत अरसे के बाद पहले कोई लेमैन थे, ले पर्सन थे जो कराची डायसिस के यूथ डायरेक्टर बने थे। उससे पहले क्लर्जी के लोग हुआ करते थे, तो ले पर्सन होने के नाते उनके जो चैलेंजेस थे वो बहुत कम लोग समझते थे। लेकिन हम चूंकि जाहिर है हमारी तरबियत वो चर्च के साए में हुई थी, तो इसलिए हम वो ले पर्सन के चैलेंजेस को बड़ा समझते थे। तो जब वो हमें अक्सर मीटिंग में बुलाया करते थे तो हम वो कोई ऐसी मीटिंग नहीं जिसपे मैं और मेरे एक दोस्त थे एल्बर्ट, हम कभी वक्त पे आए हों, हम कभी वक्त पे नहीं आते थे। और अनवर भाई हमें मुसलसल फ़ोन किया करते थे कि कहाँ रह गए कहाँ रह गए, तो हम उन्हें बहुत तंग किया करते थे अनवर भाई को। लेकिन जो अनवर भाई से हमने सीखा, जो देखा, 2 या 3 बातें मैं जरूरी समझता हूं कि वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अनवर भाई के अंदर जो एक बहुत बड़ी खूबी थी वो उनकी बर्दाश्त का मादा था। बर्दाश्त अगर किसी ने, मैं समझता हूं क्योंकि जाहिर है हमने बड़ी कुर्बत उनके साथ हमारी रही है, फेवरेबल और
फेवरेबल सिचुएशन में तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आपके लिए पसंदीदा होती हैं, लेकिन अगर कोई शख्सियत फेवरेबल नहीं है, कोई सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, तो उसमें अपने आप को ढालना और फिर उस सिचुएशन में काम करना, ये मैंने अनवर इकबाल साहब से सीखा था। क्योंकि जब ये सफर कैरिस्मेटिक मूवमेंट का शुरू भी हुआ था, ऑल्दो कि मैं यूथ में उनका साथ मुझे बड़ी कुर्बत रही है कि लोग हमें वो लेफ्ट राइट ही कहते थे, मैं और अल्बर्ट होते थे, वो आज आ नहीं सके, उनके कमर में शदीद तकलीफ है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बाजी को बता दूं कि वो उन्होंने एक्सक्यूज किया था। दूसरी चीज जो हम समझते हैं, जो हमने सीखी, देखी, और आज मैंने अमलन उसका मुजाहरा भी यहाँ पर देखा, और मैं चाहता हूं कि वो मैं उस बात को लाजमन शेयर करूं। लीडर्स हमेशा लीडर्स बनाते हैं। जो असल लीडर होता है वो लीडर्स बनाता है, वो फॉलोअर्स नहीं बनाता। आज जब मैं सब यहाँ पर लाइन देख रहा था खड़े हुए, तो ये मुझे पता है कि ये इकबाल अनवर इकबाल साहब के बनाए हुए लीडर्स थे। अगर ये फॉलोअर्स होते तो आज पूरे कराची में, सिंध में, पाकिस्तान में कैरिस्मेटिक मूवमेंट जो है वो इस तवानाई के साथ, इस ताकत के साथ, इस जुर्रत के साथ, इस डेडिकेशन के साथ शायद ना चल रही होती। ये सिर्फ कैरिस्मेटिक में है, लेकिन अगर हम यूथ में देखते हैं तो जब हम यूथ में थे तो कराची डायसिस की तारीख का मैं समझता हूं कि अनवर इकबाल साहब का जो दौर था वो एक गोल्डन एरा था। उसी एरा में आपको कराची डायसिस में आपको लीडर्स नजर आएंगे। अगर मैं नाम गिनता जाऊंगा तो फिर आपको यकीनन उस बात को मानना पड़ेगा कि अनवर इकबाल साहब ने अपने दौर में बैसियत यूथ डायरेक्टर कितने लीडर्स पैदा किए। आपका अपना अंसर इसाक, अयाज गुलजार, रियासत पीछे बैठा हुआ है, एल्बर्ट, माइकल, आसिफ, साइमन, जो चर्च, कैथोलिक चर्च में आपको ये जो नजर आएंगे, जो यूथ में अयाज तो खैर बहुत बाद में आए थे, फिर जाहिद जो है हमारे संडे स्कूल कमीशन का, ये सारे उस दौर की जो है, ये अगर मैं यूं कहूं कि चर्च की प्रोडक्ट्स हैं और अनवर इकबाल के हाथों से निकली हुई लीडरशिप है। तो अगर इसको एक्नॉलेज ना किया जाए तो फिर अनवर भाई की खिदमात के साथ जो है ये बदनीयती हो रही है। आज अगर कम्युनिटी रूहानी तौर पर, समाजी तौर पर अगर बेदार हुई है, या उसने अपने इस तरह के लोग पैदा किए हैं जो कम्युनिटी में रूहानी तरक्की का सबब बन रहे हैं या सोशल सेक्टर में अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं, तो उसमें अनवर भाई का बहुत बड़ा जो है वो किरदार है। मुझे याद पड़ता है, मैं बाजी को बता रहा था कि जब मैं 2005 में इलेक्शन जीता, मैं नायब नाज़म बना, तो मैंने, हालांकि अनवर भाई की शख्सियत एक रूहानी शख्सियत थी और एक बहुत ही फर्क शख्सियत थी, लेकिन जब मैं इलेक्शन जीता तो हमने शुक्रगुजारी की इबादत की अख्तर कॉलोनी में। तो कुछ दोस्त यहाँ बैठे हैं जो उस इबादत में भी शरीक थे, तो मैंने अनवर भाई को खास तौर पे कहा कि नहीं अनवर भाई, आपने आना है, आपने मैसेज देना है। लेकिन उस वक्त जो उन्होंने जिस तरीके से मुझे इनकरेज किया था कि नहीं, आपने यूथ के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी काम करना है, तो मुझे फिर उनका एक तीसरा रूप भी नजर आया कि जो चाहते थे कि हम अपनी कम्युनिटी की अपलिफ्टिंग में किस तरीके से जो है तमाम जो हमारे सेक्टर्स हैं उसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बात यही होती है कि पिछले दिनों का मेरी नज़र से गुजरा था, अयाज तो हमारे बड़े अच्छे टैलेंटेड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खुदा इनको और तरक्की दे, लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंसान को मरते दम तक जिंदा रहना चाहिए और उसके किरदार को उसके मरने के बाद पर।
हमारे जो टीचर थे, हमारे जो मेंटोर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारी, शानदार गुजारी। और आज उनका किरदार है कि जिस पे बात करने के लिए, जिसको खराजे तहसीन पेश करने के लिए, जिसको खराजे अकीदत पेश करने के लिए, उनके खिदमात को एक्नॉलेज करने के लिए पूरे कराची के कोने कोने से लोग आए हैं। और मैं आखिरी बात सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम सबको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि हम सबका किरदार बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से इस बुक का टाइटल है, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। और एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट आप उसी वक्त बन सकते हैं कि जब आपका वजूद जो है वो किसी के लिए खुशी का सबब बनेगा। अगर आपका वजूद किसी की खुशी का सबब नहीं बन सकता तो फिर आप जो है वो ना सिर्फ अनवर इकबाल साहब के शागिर्दों में आएंगे, ना उनके फॉलोअर्स में आएंगे, और ना ही आपका आज यहाँ आना जो है वो सूदमंद साबित होगा। जब हम यहाँ आए हैं तो फिर हमें ना सिर्फ अनवर भाई की खिदमात को खराजे अकीदत भी पेश करना चाहिए, लेकिन अगर यकीनन खराजे अकीदत हकीकी माने में पेश करना चाहते हैं तो फिर जो उनकी टीचिंग्स थी उन पर अमल करेंगे तो ही आपको कोई कह सकेगा कि वाकई ये अनवर इकबाल साहब के हाथों के लगाए हुए पौधे हैं, ये अनवर इकबाल साहब के सिखाए हुए जो है ये बच्चे हैं, या उसके फॉलोअर्स थे, उसके फेलोज थे। और मेरी आप सबसे यही इस्तदा है, यही इल्तिजा है कि हम सब ने मिलकर, बाजी आज हैं, पता नहीं कल चली जाएं, परसों चली जाएं, लेकिन हम यहाँ पर हैं। हमने अनवर भाई के ना सिर्फ नाम को जिंदा रखना है बल्कि उनके मिशन को भी जिंदा रखना है। बाजी एक दफ़ा फिर थैंक यू वेरी मच। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, जब भी कभी आपको हमारी ज़रूरत हो हम हाजिर। थैंक यू वेरी मच। जनाब एंथनी डेविस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई थिंक खूबसूरत तरीके से उन्होंने उनकी बाल साहब डिस्क्राइब किया उनके जो ख्यालात थे। मैं वाकई ये समझता हूँ कि किसी भी अजीम लीडर का जो सबसे बड़ा काम है, जो उसका बुनियादी काम है, वो दूसरे लोगों को एम्पावर करना। और मुझे याद है 2006 में जब मैं पहली दफ़ा क्राइस्ट द किंग में यूथ का एक प्रोग्राम था, रियासत रजा मुझे लेकर आए, तो वो मैं बिल्कुल फसली उस वक्त होता था। तो मुझे खाने के बाद अनवर इकबाल साहब मिले तो मुझे पूछने लगे आप क्या इलाके से? तो मैंने कहा मैं ज़िया कॉलोनी से। कहने वहाँ अपने यूथ के लिए काम करना है, वहाँ कैरिस्मेटिक है? सर वहाँ नहीं, आपने शुरू कर। एंड वो समझ ले मेरे लिए। एंड देन आने वाले सालों में फिर हमने कैरिस्मेटिक ग्रुप का वहाँ ज़िया कॉलोनी में आगाज़ किया और फिर वो वक्तन वो आते रहे थे। तो जब ये फ्राइडे को मेरी मुलाकात हुई आंटी ट्रीजा से, तो मैंने उनको कहा कि मैं जब घर एड्रेस पूछा तो मैं गया, तो मैंने कहा मेरी यहाँ बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं और मुझे याद है कि हम बहुत सारा वक्त यूथ के ज़रिए भी एंड कैरिस्मेटिक की वजह से उनके साथ रहे। तो का इतना कंट्रीब्यूशन है, उनको याद करना, उनकी ज़िंदगी से उससे सबक हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से एंथनी नबी साहब कहा कि किताब जो है वो एक ऐसा अमल है, एक प्रोसेस है जो हमारी नस्लों को और ये कहते बहुत खुशी है कि आंटी ट्रीजा ने इस विजन को जिंदा रखा है और उनकी सोच में हमारे तक पहुंचाया है। और इसके लिए आप और खुसूसी तौर पर जो इसके एडिटर हैं अयाज गुलजार साहब, वो दावत के मुस्तहिक तमाम लोगों ने इस किताब में कंट्रीब्यूट किया है। मैं मजीद जो है वो लोगों को दावत दूंगा जो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे इस किताब के हवाले से और अनवर इकबाल की शख्सियत के हवाले से। तो हमारे साथ बूटा इम्तियाज साहब जो कि उनके इब्तदाई साथियों में थे और हैदराबाद से खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं, आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जी एंथनी नबी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कीमती में से वक्त निकाल कर आपने हमारी स्पीच को रौनक बख्शी। थैंक यू सर। मेरा नाम बूटा इम्तियाज नहीं, बूटा मसीह है। मैं अपनी पूरी हैदराबाद डायसिस के तमाम कैरिस्मेटिक ग्रुप बाजी ट्रीजा को और आप तमाम मेहमानों को
शुक्रिया अदा करता हूँ आज हमें ये मौका मिला। अनवर भाई सबके लिए है अमन का पैगाम। तेरी जिंदगी से आज भी अनवर भाई सबके लिए है अमन का पैगाम। काश लौट आए वो यादें वो लम्हे जो तेरे साथ थे हम आम। काश लौट आए वो यादें वो लम्हे जो तेरे साथ थे हम आम। हमारी मोहब्बतों और यादों में है अनवर भाई आज भी तेरा वही मुकाम। हमारी मोहब्बतों और यादों में है अनवर भाई आज भी तेरा वही मुकाम। अनवर भाई के कहलाते जिंदगी की किताब उसकी खिदमत का है जिंदा निशान। अनवर भाई के कहलाते किताब उसकी खिदमत का है जिंदा निशान। तुझे बख्शा आसमानी मकामों में भी है खुदावत ने देखो अब्दी आराम। तुझे बख्शा आसमानी मकामों में भी है खुदावत ने देखो अब्दी आराम। पाक रूह की नेमतों और बरतों का कभी ना बाजी ट्रीजा आपके घराने में हो इख्तिताम। पाक रूह की नेमतों और बरतों का कभी ना बाजी ट्रीजा हो आपके घराने में इख्तिताम। आप सबको मुबारक और अनवर भाई की सालगिरह की खुशियाँ मसीह में आज की शाम। शुक्रिया। शालूम क्या लेते हैं, बोले शालूम। ये लफ्ज़ तो अनवर इकबाल साहब ही ने हमें सिखाया था 1998 में, और सब ने फिर खुदावंद की सलामती आपके साथ होने की बजाय शालूम कहना शुरू किया। एक बार फिर मेरे साथ शालूम। तो आपको इसका मतलब आता सब, आई नो दैट। मेरे पास इतने वाक़यात हैं कि मुझे बहुत सा वक्त चाहिए, और मेरे जो लेक्चर्स होते हैं, मेरी जो बातें होते हैं, उन्हें लोग रोकते हैं। मैडम प्लीज़ा सामने बैठी हैं, मैं उनसे इजाज़त लेकर थोड़ी सी बातें उनके बचपन की बयान करना है। अनवर इकबाल कैरिज्मेटिक में उगा नहीं है, पैदा हुआ। बहावलपुर की सरजमीन में वो पैदा हुआ। उसके पैदा करने वाले डॉक्टर्स थे फादर और सिस्टर। सिस्टर मार्गरेट रोज, ब्रदर थॉमस एक्वेनस और बहुत सारे दूसरे प्रीस्ट थे जिन्होंने अनवर इकबाल साहब के लिए कैरिज्मेटिक की तालीम लेने का बंदोबस्त किया। मैं भी वहाँ मौजूद था, मगर मैंने कबूल नहीं की। मैं गया नहीं उस सेशन में जहाँ रूल का मैसेज दिया गया। अनवर साहब को जब मैसेज मिला तो उन्होंने कबूल किया, और उन्होंने उन प्रीस्ट और सिस्टर्स के साथ मिलके काम शुरू किया, और उन्होंने ये तालीम जो कैरिज्मेटिक की अब हम पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं, उन्होंने इसको सीखा और खुदा ने उन्हें बरकत दी और पाक रूह का मसा बख्शा। ये थी उनकी रूह में पैदा होने की कहानी। मैं अब अपने वाक़यात उनके साथ थोड़े से बयान करूँगा, शेयर करूँगा। अभी सर कह के गए वो साबर आदमी, सचमुच साबर। उन पर किताब लिखी जा सकती है सब्र की। असूल परस्त, जो बात कहनी है उस पर अटल फैसला कर देना है, फिर वो मनवानी है बात और उसे सच्चा साबित करना है। एक दफा का वाकया है कि उनके पाँव में जूता नहीं है, एक पूरा जूता। एक दफा का वाकया है, मेरी कुछ आवाज भी कम है, थैंक यू, कि वो मुझे मिलने आए तो मैंने कहा सर आपका जूता जो है ना वो 1.5 जूता है। 1.5 समझते हैं, यानी कि पीछे से कटा हुआ जूता। कहने लगे नहीं, हमारा मिशन जूता नहीं है, हमारा मिशन है उस बस्ती में जाना, प्रोग्राम देना, चलो। मैंने कहा जूता? कहने लगा फिर जूते की तुम्हें फिक्र हो गई है, मैं ये दूसरा भी उतार दूंगा, फिर मैं नंगे पाँव मेरे साथ चलो। मैंने बड़ी कोशिश की कि अच्छा चलो ये उतार दो, बाजार से लिया लेते। कल नहीं, अगर मुझे लेके जाना है तो 1.5 जूते से लेके जाओ। आखिरकार उनकी मानी पड़ी और उन्होंने वो जूता कई महीने पहना। हालांकि वो एक बोर्ड में बड़े अच्छे ऑफिसर थे। अगर वो आज रिटायर होते तो बहुत बड़े डायरेक्टर एजुकेशन से वो रिटायर हुए। असूल परस्त ऐसे थे कि एक दफा किसी ने उनके ऑफिस में डुप्लीकेट कागज रख दिए और इल्जाम लगाया कि ये कागज बेचता है और बोर्ड की सिग्नेचर जो है वो आउट होती है। तो रात को मुझे आए, कहने लगे देखो इतना बड़ा इल्जाम लग गया मेरे ऊपर और दुआ करो।
हमने बैठ के, एक ग्राउंड था वहाँ, छोटी सी दुआ की, तो खुदा ने उसको उस केस से छुड़ाया। और जब छुड़ाने के लिए फैसला हो रहा था तो उसने वाशगाफ लफाज से अपने ऑफिसर्स को कहा कि मुझे फांसी भी लगा देंगे ना, यानी स्लीप पे भी लटका देंगे, तो मेरा जो सच्चाई है वो यही कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। तब से उनका नाम रखा गया नूरी नट। ये एक फिल्म का किरदार था, नूरी नट, जिसमें अब वो मुझे भी कुछ याद नहीं कि कितने अदाकार थे बड़े बड़े, तो उन्होंने इसको एक दूसरे को नूरी नट कहते हैं। अनवर साहब अपने असूल के बहुत पाबंद थे। जैसे उन्होंने लीडर बनाया, उन्होंने मुझे भी लीडर बनाया। मैं नहीं बनना चाह रहा था लीडर, मैंने कहा क्या जरूरत है, बस ठीक है आप काम करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि नहीं, आपको लीडर बनना है, आप काम करो। मैंने कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए काम करना है। कहता छोड़ो बच्चों को, बच्चे यीशु पालता रहेगा। तो मैंने उनकी बात सुनी और उनके साथ मैंने 1985 में 77 में 78 के अंदर हम दोनों ने कैरिज्मेटिक का आगाज किया। अनवर इकबाल साहब यजमान के गांव में से हैं। मेरा घर और अनवर इकबाल के घर में 18 माइल का फासला है, और हम एक दूसरे पैदा हुए हैं, सब फासला था। उन्होंने एक हॉस्टल में तालीम हासिल किया भावलपुर जहरी हॉल में, और वहीं पे उन्होंने MA किया था, और वहीं पे उन्होंने काफी अच्छा साहिबा उनकी याद हो। अब आज परेशान होने लगा, बहुत अच्छी है, वो दुआ में बहुत अच्छी है, वो लीडरशिप में बहुत है। तो मैंने सरगोशी की किनसे, इनकी अम्मी से। तालियां बजा दो। तो इनकी अम्मी ने मुझे कहा हाँ तुम जो कहते हो मुझे वो बात पसंद आई है, लेकिन ये चला जाता पंजाब, कभी आ जाता कभी चला जाता। तो मैंने हमेशा संजीदा होकर मैडम काम दो घर वालों को, फिर किए, मैंने काम किए। इस तरह अनवर इकबाल को आज उसकी किताब आपके सामने है। इस किताब में मेरा यही हिस्सा है कि मैंने सारी मालूमात इनको दी है। अल्लाह थैंक यू सो मच सर। हमने इस प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो थोड़ा ताख़ीर से किया था, और जो प्रोग्राम का वक्त था वो अपने इख्तिताम की जानब बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। इस किताब के हवाले से मैं ये बताता हूँ कि है वो यहाँ अवेलेबल है, और प्रोग्राम के बाद आपको बता रहे गिफ्ट जो है ये किताब दी जाएगी। इस किताब के हवाले से क्योंकि राइटर भी जो है वो यहाँ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हम बातें नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अयाज गुलजार साहब को उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। उनकी मिसेज यहाँ पर है, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस किताब को जो है वो आज हमारे हाथों में पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया है। एक हमारे साथ और शख्सियत है, यूथ के हवाले से उनकी जो खिदमात हैं रियासत रज़ा, वो बयान करेंगे मुख्तसर अल्फाज में, और कुछ उनकी फैमिली में से मेंबर हैं, अगर वो आप मुख्तसर जो वक्त का ख्याल रखते हुए अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो उनको भी इजाज़त है, और फिर इसके बाद हम प्रोग्राम को इख्तितामी मराहिल की तरफ लेके जाएंगे। तो रियासत रज़ा को मैं दावत दूंगा। रस्मी तौर पर ये होता है कि किताब की रूनुमाई में किताब में से कोई इक्तबास पढ़ा जाता है, सरवर्क पढ़ा जाता है, इस किताब के ऊपर कोई तबसरा होता है वो पढ़ा जाता है। चूंकि अयाज ने जो आज की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, पहले ही बता चुके आपको कि बहुत हंगामी बुनियादों पर उनका राब्ता हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरती से अयाज ने इसको मैनेज किया। और एंथनी नवीद साहब ने जितनी बातें कही हैं, मैं उनमें से कुछ रिपीट तो नहीं, मगर कुछ एक आध बात अगर रिपीट हो तो आप दरगुजर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग नहीं आदि किताब की रूनुमाई की नशिस्त में बैठने के, उनको शायद थोड़ा बोर भी लगे, लेकिन किताबों से दोस्ती ही आपको ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय करने में मदद फराहम करती है। शायर ने क्या खूब कहा है, भुला देती है जो कौम तारीख को अपनी, उस कौम का जोग्राफिया कुछ बाकी नहीं रहता। अगर आप समझते हैं कि अनवर इकबाल साहब की खिदमात करिस्मेटिक
या मुझ जैसा जवान यूथ कमीशन में आता है, मुतासिर होता है। 2005 की यूथ रैली जर्मनी कॉलोनिया में जो हुई, और दस्तूर उस वक्त ये होता था कि जब वर्ल्ड वाइड यूथ डे होता है तो हमारा डायसिस उसको तरतीब देता है अपने आर्च डायसिस कराची के तमाम नौजवानों के लिए। तो वो खूबसूरत प्रोग्राम नेक फ्रांसिस साउथ एशिया से अंसर इसाक उस प्रोग्राम के उस रैली के कंपेयर थे, मुझ समेत अयाज गुलजार जो इस किताब के राइटर हैं, अंसर भाई, एंथनी नवीद भाई, सर एल्बर्ट, कर्नीलियस, साइमन, एक दोस्त हमारा पिछले दिनों रुखसत हुआ इस दुनिया से, साबिर जेकब यूनस। तो हम उन्हीं के लगाए हुए पौधे, या कह लें कि अगर पौधों की शक्ल हम पहले हमारी थी तो आबियारी उन्होंने की है। तो कैथोलिक यूथ कमीशन में जितने भी आपको कुछ चंद लोग अभी मिलेंगे जो यूथ कमीशन में पे बैक कर रहे हैं, असल वही मुआशरे जिंदा रहते हैं, कौमें जिंदा रहती हैं जहाँ पे बैक का रुझान है। तो मैं एक वाकया अपनी जाती जिंदगी से भी आपको बताता चलूं, ये मेरे लिए आपको खराज तहसीन और उनकी फैमिली का भी शुक्रिया कि मुझे जिंदगी में पहली बार मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में। उनके छोटे भाई, उनकी फैमिली यहाँ बैठी हुई है, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, खुदा उनकी रूह को भी अपनी अवानों में जगह अनायत करे। अशरफ इकबाल साहब, वो एडमिन ऑफिसर थे उस वक्त, और मुझे किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिन असिस्टेंट का मौका मिला। तो वो अपनी यूथ के मुतालिक बहुत सिंसियर थे कि मेरी यूथ, मेरी कैबिनेट का डायसन यूथ का बच्चा महज मैट्रिक ना रहे, वो कहते थे आगे पढ़ो। और जिस तरह उन्होंने बताया कि इससे पहले भी शायद मौके मिलते रहे होंगे लोगों को, लेकिन 2005 से ऑनवर्ड हम जब तक, मैं 2016 तक यूथ का हिस्सा रहा हूं, फिर जाहिर सी बात है हमें स्पेस छोड़नी पड़ती है ताकि दूसरे को आने का मौका मिले। और हम में अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो जब तक लीडर्स नहीं बनाएंगे, वो बात अभी करके गए, तो हमारी लीडरशिप किस काम की। तो एक उनकी बात अब उनके जाने के बाद बहुत दफा याद आती है। हम जब भी बैठते हैं, मैं, साइमन, कर्नीलियस और दीगर ऐसे लोग, इवन अयाज गुलजार के साथ मेरे फैमिली टर्म्स भी हैं, तो हम बहुत तवातर से मिलते हैं। तो वो कहते थे एक ताली। तो हमें समझ आया कि जिंदा रहने की सूरत में कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते। एक आपके दोनों हाथ जुड़ेंगे तो उससे जिंदगी फूटेगी। तो दो हाथ मिलके ताली की गूंज को महसूस करवाते हैं दूसरों को। तो ये उनकी छोटी छोटी बातें कि यूथ को इनकरेज करना। एक साल का प्रोग्राम उन्होंने तरतीब दिया जिसमें इंस्ट्रक्टर एंथनी नवीद, सर एल्बर्ट जॉर्ज, अंसर इसाक, एक मोहतरमा नसरीन थी और एक दीगर लोग थे कि जिस बंदे ने, मैं फिंगर टिप पे काउंट कर सकता हूँ, राशिफ आमिर मेरे से हैं, मैं, साइमन, साल का एक प्रोग्राम उन्होंने तरतीब दिया कि साल 12 महीनों का जो आखिरी होगा का, वो हमें नॉटेडम इंस्टीट्यूट में पर्सनल ग्रूमिंग और आते थे जो आज हमारी जिंदगी में बहुत आते हैं। तो मैं की बहुत खिदमत है, जहाँ जहाँ की खिदमत को खराज तहसीन कर, तो एक मेंबर अपने मुआशरे चर्च को पे करने की सूरत में है। तो फिर कहूँगा वही मुआशरे जिंदा हैं जो अब सोसाइटी को पे बैक करते हैं। जी आपके साथ उनकी फैमिली ने बहुत अच्छा ये किया कि तकरीबन लगभग 10 महीने लगे अयाज गुलजार को इस किताब को तरतीब देने में। गो कि इसमें बहुत ज्यादा कंपाइलिंग भी है, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज हैं, उनके ख्यालात हैं अनवर इकबाल साहब के मुतालिक। तो अभी हमने इसको प्रमोट करना है। आप किताब को प्रमोट, यहाँ ये आप में आए हैं तो ये यहीं तक ना रहे, क्योंकि सीना बसीना उनकी बातें आप पहुंचाते हैं, लेकिन किताबी शक्ल में जब किसी के पास जाएगी तो वो और ज्यादा इस बात को आगे प्रमोट करेगा।
इससे क्या होता है कि जिस पर किताब लिखी जाती है उसकी शख्सियत तो प्रमोट होती है, जो कि होनी चाहिए। जो मरकज़े निगाह है वो वही है, लेकिन जो राइटर है उसको बड़ी तकवीत मिलती है कि मेरी लिखी हुई चीज किसी ने पढ़ी और फिर उसको मजीद प्रमोट किया, तो उससे उसकी जो तगोदो है, तरद्दुद है, वो और बढ़ जाता है और उसकी वो अपने अंदर उस चीज की असेसमेंट भी करता है कि जो किताब लिखने का एक मवाद था वो किस हद तक लोगों के लिए सेर हासिल है। बातें बहुत सी हैं, चूंकि याद कह चुके हैं मुख्तसरन, तो मैं यही कहूंगा कि जो आप पे बैक करें, अगर आपको चर्च के प्लेटफॉर्म से, सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से कुछ मिला है तो कुछ ना कुछ पे बैक करने की सूरत में रहें हमेशा, क्योंकि इसी से नई लीडरशिप जन्म लेती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रियासत। वक्त को मद्देनजर रखते हुए आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। अभी सेंट एंथनी ग्रुप से जो है वो आंटी ट्रीजा को अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, तो मैं दावत दूंगा कि वो जो मेरे सामने तशरीफ लाएं। आंटी आप भी प्लीज आ जाएं सामने। आंटी को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं उनकी पूरी एफर्ट्स के लिए कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये किताब तैयार की, और ये उनकी मोहब्बत है अंकल के लिए और हम सब के लिए उन्होंने इस बुक की शक्ल में, क्योंकि किताबें ख़त्म नहीं होती, लोग ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। वो किताब जब भी हम पढ़ेंगे हम अंकल को याद करेंगे। और सेकंड, ये अंकल के बारे में आज की जो सेकंड तिलावत में एक वर्ड्स थी, इनकरेज वन अनदर, तो मैं कहूँगी ट्रूली अंकल ने कलाम को जिया है, सिर्फ उन्होंने सुनाया नहीं, ही लिव द वर्ड ऑफ गॉड। तो बहुत खूबसूरती से वो हमेशा हर एक को अपलिफ्ट करते थे। अब तक जितने लोग आए उन्होंने ये कहा था, तो हम आंटी को मुबारकबाद देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप योर हैप्पी। अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोग अपनी मोहब्बत का और ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन वक्त को अगर हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम ज़रूर आपको दावत देंगे। इससे पहले कि हम केक काटें, मुझे क्योंकि अयाज गुलजार को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था कि खसूसी तौर पर इस किताब के हवाले से वो उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने इस किताब में कंट्रीब्यूट किया है। मैं नाम पढ़ना लोगों ने आपके लिए लिखा है, उर्दू जनाब नवीद अंजुम साहब, उनका खसूसी तौर पर शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने ये सारे जब से अंकल की डेथ हुई थी उससे वक्त से लेकर अब तक जितने भी पैनाफ्लेक्स हैं सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं। तो मुझे अयाज साहब ने कहा था कि उनका खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करें, तो आप सबकी भरपूर तालियों में जो है वो हम नवीद एंथनी साहब, नवीद अंजुम साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, अंसर इसाक साहब का, और शायद उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ, शकील रॉबर्ट साहब का, मिसिज नसीम एंथनी का, पीटर फ्रांसिस साहब का, मास्टर बूटा मसीह का, इमरान सादिक, मास्टर नाइट जोसेफ, मिसिज शुमाइला जैक्सन, और बहुत सारे लोग हैं जिनका इस किताब में कंट्रीब्यूशन है। तो क्योंकि अयाज यहाँ पर नहीं है तो उनकी मिसिज यहाँ पर हैं, तो हम उनको दावत देंगे कि वो सामने आए और हम उन्हें जो है वो इस किताब के साथ एक तस्वीर जो है वो इस बात की लामत होगी। प्लीज आंटी आप प्रेजेंट करेंगे सामने प्लीज। मैं आपके सामने एक हवाला पेश करूंगी। कलाम मुकद्दस में इस्लाम शरा में 28 बाब उसकी पहली आयत और 4 आयत में लिखा है, अगर तू मेरे फरमान पर अमल लाए और मेरे हुक्मों पर अमल करे तो मैं तुझे उम्र की दराजी अता करूंगा। जहाँ भी तू जाएगा तू मुबारक होगा, जिस वतन में रहेगा उसमें तू मुबारक होगा, तू दूर दराज मुल्क में जाएगा उसमें भी तू मुबारक होगा।
जब मैं ये आयत पढ़ी तो मुझे अनवर इकबाल पे लगी ये आयत। मैं क्या, बेशक उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए शोहरत पाई और अमेरिका में भी जाके वो डीकन बन गए और उन्होंने वहां भी शोहरत पाई। यीशु के नाम की जोरदार ताली बजाएं। मैं उनकी भाभी हूँ छोटी, अशरफ इकबाल की मिसेस नरगिस। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे वो बहुत ही अच्छे लगे। जब फर्स्ट टाइम वो हमारे घर आए तो मुझे बहुत ही रूहानी लगे। और जब मैं उनके घर में शादी होके आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैरिस्मेटिक ज्वाइन करें। मैंने कहा अनवर भाई अच्छा देखते हैं। कह रहे नहीं, आप जाओ, अख्तर कॉलोनी में प्रे होती है, आप उसमें जरूर जाओ। मैं गई और मुझे वो ग्रुप बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद वो अमेरिका चले गए और मैंने उनका कहना माना और मैं आज तक अपने ग्रुप के साथ वफादार हूँ और हमारा ग्रुप अख्तर कॉलोनी का अभी भी कायम है और खुदावन ने हमारे ग्रुप को बड़ी बरकत दी है। और अनवर भाई की वजह से यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, उसने जितने पौधे लगाए हैं, वो आज सब तनावर दरख्त की मालिक बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने फल लिया और वो दूसरों को भी फल दे रहे हैं। मेरी यही दुआ है कि जितने लीडर्स यहाँ मौजूद हैं वो सब आपस में इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत कायम रखें, क्योंकि सबसे पहले रूहानी फल मोहब्बत है, मगर आजकल हम में मोहब्बत की बहुत ही कमी महसूस है। मगर मेरी सब आपसे गुजारिश है कि जो अनवर भाई ने पौधा लगाया आपने उसको खत्म नहीं होने देना, ना उसको सूखने देना है। और बाजी टीजा का भी बहुत शुक्र अदा करते हैं क्योंकि हमारी बड़ी बाजी है और अनवर भाई और बाजी टीजा ने मिलकर बहुत ही खिदमत की है और इनकी खिदमत को हम सब बहुत ही सराहते हैं। जिस तरह अनवर भाई ने कैरिस्मेटिक में अपना नाम पाया है, उस तरह खानदान में भी उसने अपने सारे काम सरअंजाम दिए हैं। वो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनकी माँ को एक आवाज देती थी मेरे सामने और वो दौड़े आते थे। वो भी अपनी माँ से बहुत ही प्यार करते थे। जब वो अमेरिका चले गए तो मुझे फोन करते थे, सबसे पहले पूछते नरगिस अम्मा कैसी है। उनके नरगिस कहने में इतनी अपनायत थी कि मेरे आंसू निकल जाते थे, क्योंकि जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद मुझे अनवर भाई ने बहुत संभाला। उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की और जिस तरह मुझे वो कहते रहे मैं उसी तरह करती रही। आज खुदावन का शुक्र है मेरे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, वो भी पढ़ रहे हैं और मैं भी जॉब कर रही हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि अनवर भाई जैसा मुझे जेठ मिला। मैं खुदावन की बहुत ही शुक्र गुजार हूँ और बाजी चीज़ा के भी बहुत शुक्र गुजार हूँ। अभी तक हमारा रिश्ता उनसे कायम है। हम दुआ करते हैं कि बाजी चीज़ा को खुदा इसी तरह कायम दायम रखे और इसी तरह अपने जलाल के लिए उनको इस्तेमाल करती रहे। और आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई भाई अनैज जोसेफ को देखकर, क्योंकि वो उसके लंगोटिया क्या थे, यार थे। और जब मैं आई मैंने उनको देखा तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। आज बहुत पुराने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको मैं नहीं भी जानती, मैं उनका सबका भी शुक्र अदा करती हूँ। आमीन। मैं इसी के साथ चाहूँगा कि आईटी जो है वो शुक्रिया का भी खास अदा करें लेकिन इस सारी तकलीफ के लिए और अपने ख्याल को भी। I want to thank all of you all present here, and I want the leaders of the Calvary group from different groups to come along with me so that we can cut the cake together for Anwar Iqbal. He is more to you people than to me. He's given his life for you. मैं चाहती हूँ कि लीडर्स जो है मेरे साथ आके केक काटे अनवर के लिए। आप लोग स्वागत करिए।
गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शुमाइला जैक्सन है और मैं आंटी ट्रीजा की और अंकल अनवर की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनका बहुत सारा प्यार, उनकी ब्लेसिंग आज भी हमारे साथ है। और एक बात शॉर्ट सिर्फ अंकल अनवर के लिए बोलूँगी, मैंने ये बात अंसर को भी बताई थी और आंटी ट्रीजा को भी, कि अंकल अनवर को लाइक सेंट हम कबूल करते हैं। जब भी हम दुआ करते हैं मुकद्दसीन से, फरिश्तों से, तो मैं ज़रूर अंकल अनवर को ज़रूर दुआ में याद रखती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ उनके ज़रिए से भी। प्रेज़ द लॉर्ड। अंकल अनवर से मेरा पहला तारुफ 1995 1995, बहुत अरसा पुराना तारुफ उनसे, और उस दिन से लेकर आज तक इनकी शख्सियत नहायत मुतासिर कुन शख्सियत थी। उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर आज हमारी लीडरशिप जो कुछ उन्होंने सीखा उसे अपनी जिंदगियों में अपनाया। अंकल अनवर आज जो ये किताब की रुनुमाई हुई, यकीनी तौर पर उनके किरदार, उनकी लीडरशिप की खासियतों से भरी हुई है, उसी का समर है, उसी का फल है। तो मेरे अजीजों, अंकल अनवर में जहां बहुत सी खासियतें थी, बहुत सी क्वालिटीज थी, मैं उनकी एक क्वालिटी थी मोटिवेटर। वो आला किस्म के मोटिवेटर थे कि वो जब किसी को चुनते थे फिर उसकी काबिलियत को नहीं चुनते थे कि कोई शख्स बहुत काबिल हो, बहुत अहम हो, फिर उसे मैं लूं। वो बिल्कुल एक छोटे से पत्थर को लेकर उसे तराशते थे और फिर उसे हीरा बना देते थे। ये क्वालिटी थी उनके मोटिवेशन की। तो आज हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ सब मौजूद हैं। मैं आंटी ट्रीजा को बहुत मुबारक पेश करता हूँ कि उनकी काविश से, उनकी मेहनत से उन्होंने इस जिम्मेदारी को समझा कि उनकी इस सारी खिदमत को एक किताबी शक्ल दी जाए। यकीनी तौर पर किसी को आगे आना था तो इसमें आंटी की एक काविश, उनकी मेहनत, उनकी कोशिश शामिल है। तो मैं आंटी ट्रीजा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज की इस सारी प्रोग्राम के लिए और इस किताब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ अभी काफ़ी खड़े हो रहे हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। शौकत भट्टी साहब, वन ऑफ द वेरी सीनियर मेंबर एंड लीडर ऑफ कैरिस्मेटिक, सर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप सबकी भरपूर तालियों में हम साथ साथ ये रिफ्रेशमेंट भी इंजॉय करेंगे और एक से दो और लोग के ख्यालात का इजहार करते हुए फिर हम डिनर के लिए उस तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं दो चीज करना चाहूंगा। अच्छा है which was born with impairment, a child who was not able to speak, he was born as dumb, लेकिन जब वो बोला तो दुनिया में उसने खुदा यीशु का नाम फैला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, God does not qualify people. He calls ordinary people and then qualifies them. खुदा काबिल लोगों को नहीं बुलाता, खुदा आप लोगों को बुलाता है और उन्हें ये बात हमें अनवर इकबाल जिंदगी से मिली। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, खुदा का वादा है कि सादिक की याद अब तक कायम रहेगी, उसे कभी भूला नहीं जाएगा। ये खुद का वादा है, यानी खुदा अपने बंदे को याद रखता और इंसान मन से नहीं कभी मरता,
ये फिजिकल डेथ will occur with everyone. इंसान उस वक्त मर जाता है जब वो जिंदा तो है लेकिन उसे कोई याद करने वाला नहीं है। और आपकी यहाँ पर मौजूदगी इस हिसाब में हर तहरीर, हर आपकी मोहब्बत की गवाह है कि वो हमारे दिलों में जिंदा है। अनवर इकबाल हम में थोड़ा थोड़ा जिंदा है, किसी स्टाइल उस पर है, किसी ने बात करने का उसका, किसी ने गीत गाने का स्टाइल उसे सीख लिया, कोई उसके सब्र को निकलता है और उसी खूबी को आप मिला लिया। तो जब कभी आपको अनवर इकबाल की याद आए तो हम सब अगर बैठ जाए तो अनवर इकबाल जो थोड़ा थोड़ा हम में जिंदा है वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आज की तकरीब के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच सर। 1 मिनट आपके लिए है उनके नौरीन के लिए जो तकरीब में भी थी, और वो अपने सिर्फ 1 मिनट। इसके बाद हम क्लोजिंग प्रे करेंगे और डिनर की तरफ जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरा नाम काकुम नरीन है और मैं शेयर करना चाहती हूँ अनवर इकबाल साहब के बारे में। 97 से मैंने कैथलिक कैरिज्मेटिक ज्वाइन किया था। मैं मुदाबाद से रिग रोड में भी काम किया, सेंट पैट्रिक में भी, और इसके अलावा जब मैं यहाँ पर उनके साथ काम कर रही थी और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ना सिर्फ यहाँ में बल्कि हमारा गांव लरेतो है वहाँ पे भी लोगों को इस बात की खबर मिले, रुल्स के बारे में खबर मिले। तो वो ग्रुप लरेतो कैरिज्मेटिक ग्रुप बनाया गया वहाँ पर 270 चाक में। तो वहाँ भी अनवर भाई, मैथ्यू भाई, अनायत भाई, ये लोग वहाँ पे आते थे और 7 हफ्तों का सेमिनार वहाँ पे किया गया और उन एक क्षमा से बहुत सारी क्षमें जली हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जस्ट क्लोजिंग प्रे। मेरे हस्बैंड तो इस वक्त नहीं है यहाँ मौजूद, तो हम दुबई में अपना ग्रुप चलाते थे। जब हम यहाँ से दुबई सेमिनार भाई के साथ, तो भाई बोला कि वहाँ जा खुदावन वहाँ आपसे काम लेना चाहता है। वो जब आए तो हमने अपना प्रे ग्रुप स्टार्ट किया और वहाँ जितने साल हम 15 साल रहे, ग्रुप चलाते रहे। और लास्ट जब कोरोना का वक्त था तो हमने भाई से रब्ता किया, तो हम फिर ऑनलाइन प्रे करते रहे। उनका जिंदगी है, उनकी सीखा। अपनी जिंदगी में पहले पाकमाज में जाना या निकलने करना तो हम करते रहते थे, मगर रूह में अपनी ज़िंदगी को गुजारना हमने उनसे सीखा। और सबसे बड़ी बात, दूसरों को मानना। एक दफ़ा मेरी किसी से लड़ाई हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मुझे उसकी फिक्र नहीं, मुझे आपकी फिक्र है, आप करो ताकि आप बन सको। और मैंने उनकी बात मान के उस बंदे को माफ़ किया, कि ये माफ़ करना सीखा कि दूसरों को कोई मेरे बात होती तो हमेशा मैं दूसरों को माफ़ करती हूँ। सब का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। मैं अभी क्लोजिंग प्रे के लिए नवीद अंजुम साहब को दावत दूंगा, और इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आज हम सब की मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती है कि इंसान जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था जो मुझ पर ईमान लाता है, ठीक है, वो मर भी गया हो तो भी जिंदा रहता है। तो आज हम अनवर इकबाल साहब की ज़िंदगी, उनकी खिदमात के ज़रिए देख सकते हैं कि वो आज भी हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदा हैं, और हम सबका यहाँ मौजूद होना इस बात की अलामत है। आप सबका, तमाम लोगों का शुक्रिया। और हम क्लोजिंग प्रे करेंगे और उसके बाद हम डिनर के लिए जाएंगे। थैंक यू। आखिरी दुआ से पहले 2 वजाहतें। पहली वजाहत, बाजी ने कहा शायद वो आना नहीं चाह रहे, नहीं, मुझे आखिरी दुआ के लिए चुना गया था, मैं अपने आप को वहीं तक महदूद रखना चाह रहा था। दूसरी बात, दूसरी वजाहत, मेरी तबीयत के खिलाफ
मुझे पसंद नहीं है अपनी रहनुमाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अयाज गुलजार भाई का कि उन्होंने मेरा नाम उसमें लिख दिया। लेकिन जो मैंने काम किया था, मैंने अनवर इकबाल भाई की सवाने हयात लिखी थी। आखिर लम्हात में जब उनकी डेथ हुई तो फौरी तौर पर बहुत से लोगों से राब्ता किया गया। मैंने किया खानदान के अफराद से, दोस्तों से, साथियों से, ग्रुप के मेंबरान से। जो मैंने लिखा ये सब उनकी वजह से था। मैं कराची में बैठा हुआ सहरा, बहावलपुर के सहरा के तपते सहराओं में घूमता रहा। सबसे बड़ा उसमें हिस्सा है वो भाई जोसेफ अनायत का है, फिर जेम्स ल्यू का है, बूटा भाई का है, और बहुत सारे डोमिनिकन प्रीस्ट और सिस्टर साहबान। मुझे एक शख्स बताता कि मेरे पास ये चीज़ है तो मैं उससे राब्ता कर, बाकी उनसे पूछें, फिर उनसे राब्ता करता। तो इस तरह करके लगभग बहुत सारे लोगों से राब्ता करके मैंने उनकी एक मुफस्सल सवाने हयात लिखी थी। और उसका फल मुझे ये मिला कि जब मैंने भी वो लिखकर अपने उस्ताद एक काहिन से मशवरा किया जो अनवर इकबाल भाई को बहुत करीब से जानते थे, उस काहिन साहब ने वो अपनी बुरादरी में वो उसको जो है प्रमोट कर दिया, फैला दिया। और उसका फल मुझे ये मिला कि अब तक आर्चडायोसीस ऑफ कराची के में जितने डीकन काहिन बन रहे हैं, बन चुके हैं, हाल ही में अनवर इकबाल भाई की डेथ के बाद उन सब ने मुझसे अपनी अपनी सवाने हयात लिखाई है, पासनामा लिखाया है जो उन्होंने अपनी पहली पाक मास में पढ़ा है। तो मेरा पैगाम अयाज गुलजार भाई तक पहुंचा दीजिएगा कि वो जो सवाने हयात है वो आप ही लोगों के बताए हुए है, जिसे मैंने तहरीरी शक्ल में जो है वो शक्ल दी है। आखिरी दुआ के लिए सर को झुकाते हैं। बाप और बेटे और उल कुदूस के नाम से आमीन। कदूस कदूस मेहरबान खुदावंद खुदा, जमीन और आसमान बहरोबर कुल कायनात के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए और जिंदगी की दी हुई तेरी तमाम नेमतों के लिए, तमाम फजाइल और तमाम बरक़ात के लिए। खास करके खुदा इस कलीसियाई रफ़ाकत और शराकत के लिए जिसमें खुदा तूने चाहा कि हम तेरे बंदे आजहानी डीकन अनवर इकबाल की खूबसूरत जिंदगी को याद कर सके। ऐ मेहरबान खुदा, हम अपने भाई अनवर इकबाल की जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तूने उन्हें रूहानी तौर पर अच्छी, सेहतमंद, तंदुरुस्त और जिंदगी के खास मकसद से पुरहासिल जिंदगी अता की। ऐ खुदा, दुआ करते हैं दिल की गहराइयों से इस कामिल ईमान उम्मीद के साथ के अयाज गुलजार भाई और उसके खानदान को तो अपनी बड़ी नेमतों, फजाइल और बरक़ात से मालामाल करेगा, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, काविश के साथ अनवर इकबाल भाई की जिंदगी को किताबी शक्ल में ढाला है। हम दुआ करते हैं खुदा अपने बंदे आजहानी डीकन अनवर इकबाल की रूह को और खानदान के तमाम मरहूमीन, खासकर बुजुर्ग इकबाल मसीह और हमारे भाई अशरफ इकबाल की रूह को अपने बारगाहों में
पनाह दे। ऐ खुदावंद, ऐ खुदा, दुआ करते हैं इनके ख़ानदानों को इसी तरह बरकत दे, अपनी नेमतों से माला माल रख, ताकि वो हमेशा अपने मुक़द्दसीन को, अपने मरहूमीन को इसी तरह याद करते रहें। उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम क़यादत करने वालों के लिए जिन्होंने अनवर इकबाल भाई की ज़िंदगी से सीखा है, ऐ खुदावंद तो उनको भी अपनी बरकतों, नेमतों, फ़ज़ाइल से मालामाल कर उन्हें अपने पाक डर और खौफ में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, ताकि तेरी पाक मर्जी बजा लाते हुए अपने मिशन को जारी रखें और कलीसिया की, अपने ख़ानदानों की खिदमत करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा, अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। इस्लाम ऐ मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदूस का हो। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह का फजल और सलामती अब से लेके हमेशा तक हम सब के साथ हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमानुएल और बी द लाइट टेलीविज़न में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और व्यूअर्स, जिस तरह से कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान में मौजूद मसीही कम्युनिटी को की जो खदमात हैं अपने लोगों के लिए, उनके बारे में हमेशा उन लोगों को खराजे तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और आज हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर सदर में एक बहुत ही खूबसूरत तकरीब हुई, और ये है एक बुक लॉन्चिंग है, द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। और आप देख सकते हैं ये डीकन अनवर इकबाल साहब की ज़िंदगी के बारे में है, उनकी टीचिंग्स के बारे में है, उनकी जो खूबसूरत खदमात हैं जो उन्होंने कैथलिक कैरिज़मेटिक ग्रुप के साथ और कैरिज़मेटिक मूवमेंट के साथ की, और लोगों की ज़िंदगी में उन्होंने अपना किस तरह से खूबसूरत असर छोड़ा है। और इस किताब को, ये जो किताब है बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं, द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, और इसके एडिटर हैं जनाब अयाज़ गुलजार साहब। और आप देख सकते हैं आई विश कि आप इसको ज़रूर किताब को हासिल करें। बहुत ही कलरफुल पेजेस हैं और सारी चीज़ें, आप इसको ज़रूर पढ़ें और अच्छे तरीके से आप इनकी टीचिंग्स को, इनकी बातों को ज़रूर रिस्पॉन्ड करें और अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। आज हम अपने इस लीडर को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जब आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मगर इसके बावजूद उनका काम, उनकी इज़्ज़त, उनका नाम हमेशा तक हमारे साथ है, और अब इस किताब की सूरत में भी हमारे साथ है। उनकी खदमात के लिए आज बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हुए और उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, क्योंकि वो लीडर्स जो लोगों की ज़िंदगी में अपना असर, अपनी छाप छोड़ते हैं, दुनिया उनको हमेशा याद रखती है। अपना ख्याल रखिए, इस किताब को पढ़िए और अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.